हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल पर एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो चलाया जा रहा है उसके लिए एक न्यू बुक अरिहंत प्रकाशन का आया है। इसमें आपको 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है अरिहंत प्रकाशन में, जो कि आपको चलाया जाएगा। आज इसका सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसका लगातार एक सेट आपको करवाया जाएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। आइए इसका प्रश्न का शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 6 आज है। आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या करा, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय से कितना अंतर है। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच से जो अंतर है वो टोटल आपको 5-5.5 घंटा आगे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर है, कौन सा प्रमुख उद्योग जो है मुरी झारखंड में जो है वह स्थापित है। तो झारखंड मुरी में कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या करा 3 नंबर, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो अलीबाग किस लिए प्रसिद्ध है। तो अलीबाग जो प्रसिद्ध है अवकाश सदन के लिए प्रसिद्ध है। बालापुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो बालापुर आपको सेल रासायनिक संकुल के लिए प्रसिद्ध है। नहावा सोबा क्या है। तो बंदरगाह। रत्नागिरी क्या है। तो मत्स्य केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कोयना महाराष्ट्र में सही है। भीमा जो है कर्नाटक में न होकर के यह जो है महाराष्ट्र में, इसलिए बी नंबर गलत है। हिटकल कर्नाटक में है। नाथपा झाकरी हिमाचल में है, यह सही है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। 6 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो न्यायपालिका यह जो है नहीं है, क्योंकि यह 50 में अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो जो भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा वो 11 मौलिक कर्तव्य है वो आएगा। तो इसमें है हमारे मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह प्राप्त है आपको संसद को। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है। तो यह 6 सप्ताह तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यह हो जाएगा राज्य और संघ दोनों के लिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। कार्यपालिका का अधीन कौन रहता है। तो विधान पालिका रहता है या विधायिका बोल सकते हैं। मूल्य वृद्धि से क्या परिणाम है। तो निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करता है। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य से रोकता है। तो उपभोग जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्रेडिट कार्ड ही होगा। प्लास्टिक वस्तुतः है क्या। था प्लास्टिक जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है। तो एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है वह है इंडोनेशिया, क्योंकि यह जो है प्रशांत महासागर हिंद महासागर में है, द्वीपीय देश है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। द्वीपों का समूह है। अगला है, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1632 ईस्वी में। NIT जो है NIT वहीं पे। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। तो यह जो स्थित है भागलपुर और मुंगेर में। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्रा नगर से था।
बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है यह तुर्कों के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? 23 नंबर कह रहा है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो यह तुर्क और तुगलक काल में पड़ा था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर के द्वारा किया गया था 1759 ईस्वी में। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है किससे? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो यह राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे और तिनकठिया प्रथा को समाप्त किए थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो भारत में प्रथम वायसराय अल्मीडा था। उसके बाद आया था अल्बुकर्क, जो कि भारत में ही वायसराय बना था पुर्तगाली का। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि सिताब राय बिहार के बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो पील आयोग था। कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो यह रिक्तिका को कहा जाता है, क्योंकि सभी उसमें जमा होते हैं। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कौन सा कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो यह हो जाएगा क्रोमियम की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षण को दर्शाता है? जैसे कि होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक होना, चिड़चिड़ा होना। तो यह हो जाएगा निकोटिमेनाइड पेलाग्रा बीमारी। यह जो है संबंधित है। निकोटिमाइड जो बीमारी होता है यह विटामिन B3 के कारण होता है। अगला प्रश्न है पित्त का संगठन क्या होता है? तो पित्त का जो संगठन होता है, पित्त लवण होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसके बाद फिर पित्त वर्णक भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है ADE होता है। तो इसमें विटामिन C का यह नहीं होगा। विटामिन ए है, जीरोप्थेल्मिया, यह जो है सही है। विटामिन B12 को बोला जाता है, तो यह नहीं होगा। और कैल्सीफेरॉल, इससे रोग जो है संबंधित नहीं है, तो ये जो है गलत है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो WBC, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। ब्रिक बना होता है किससे? तो यह नेफ्रॉन से बना होता है। एंटमीबा हिस्टोलिका किसका परजीवी है? तो यह आंत में पाया जाता है, बड़े आंत में। वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है। ओजोन मंडल की मोटाई मापा जाता है डॉप्सन के द्वारा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाएगा? तो विपरीत चक्रण पाया जाएगा। जब जल को उबाला जाता है या तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या होगा? जल को उबाला जाएगा तो इसमें तापमान अपरिवर्तित रहेगा। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल गैस में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेय पदार्थ वगैरह में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वर्तमान में लद्दाख जिला है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90% के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या? तो समुद्र स्थल में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में भी परिवर्तन होगा। तो उपरोक्त सभी कथन हो जाएगा ABC। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई
कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह परमादेश के तहत किया जाता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के दर्जा देने का अधिकार किसको होता है, तो यह चुनाव आयोग को होता है। 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, तो निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है, 21 में समाहित है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह राज्य के नीतिशक तत्व के तहत किया गया, अनुच्छेद 40 में वर्णन है। अगला प्रश्न है 55 नंबर। केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है, तो संसद को है। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है X-57 मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराना है, तो यह जो है समाज के कमजोर वर्ग लोगों को। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो यह टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के सबसे ऊंची चोटी है और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच से औसत 125 सेंटीमीटर है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है, तो सबसे पहले कर्मनाशा मिलती है, उसके बाद फिर सोन नदी मिलती है, उसके बाद पुनपुन मिलती है, तो आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन में कर्मनाशा नहीं है, इसलिए हो जाएगा सोन। अगला है बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ, तो बंजारी में स्थित दवाएं बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 66 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है गया में, जमुई में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है, तो यह कल्याणपुर सीमेंट जो स्थित है आपको बंजारी में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो यह नवादा जिले में स्थित है। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने किया था, दीवान इस्तिहाक जो था पेंशन विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। चौथ क्या था, तो चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षी एवं फलों का चित्र उभारा है, तो यह हो जाएगा उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर डी। 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक के लिपि को पढ़ा था, तो यह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, जबकि खोज हुआ था 1750 में। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो इसमें पशु बलि का विरोध यही समानता है, जबकि आत्मा का पुनर्जन्म यह जो है बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं था। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या था, तो मौर्य काल में जो था पन था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उत्तर वैदिक काल के से सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, ऋग्वैदिक काल में इंद्र था, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था, तो नंद वंश में घनानंद का शासन था। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है, तो यह तमिल का गौरव ग्रंथ है। प्रश्न है अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है, तो अजंता की जो चित्रकला है वह गुप्त काल का है।
किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? तो यह वाम मार्ग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 8 महीना 17 दिन ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं कौन कौन सी सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तो तीनों सम्मिलित हैं। बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1860 से 62 ईस्वी में हुई थी, मुगल सराय से हावड़ा के बीच। बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो हो जाएगा हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाईबा। कुसुम स्कीम का संबंध किससे है? कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से कृषि पंप को चलाना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? तो यह नरेंद्र मोदी के कृति है। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो के खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में है? तो रत्नागिरी मठ जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिखा गया पुस्तक है। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे? तो रावत भाटा जो ऊर्जा प्लांट है वह अणु ऊर्जा से संबंधित है और यह राजस्थान में है। अगला मैथ रीजनिंग का प्रश्न है 5 इसका आंसर बता दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 96 का 97 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 ऑप्शन नंबर ए। 98 है, इसका आंसर हो जाएगा 73.2 ऑप्शन नंबर ए। 99 है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और 100 है, इसका आंसर हो जाएगा 104 ऑप्शन नंबर डी। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, इसे आप देखें और कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।